हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जून महीने का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। ग्रह नक्षत्र कुछ भी हो सकते हैं, 7.5 की हो सकती है, सैटर्न हो सकता है, राहु हो सकता है आपकी राशि में। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली टैरो बेस्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग को आपको किस बेस पे देखना चाहिए? देखो, आप चाहे सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट नाम के अनुसार या मून साइन के अकॉर्डिंग देखना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रीडिंग जर्नल होगी, जर्नी की सब लोग के लिए रिजॉल्व करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर कर जाती है। और उसके अलावा अगर आपको मेरे और प्लेटफॉर्म्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप लोग को जानना है इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट के बारे में या मेरे दूसरे चैनल के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मौजूद मिलेंगी। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं। आप नाम के अनुसार भी अपनी राशि देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कॉलम में सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम पे मैं बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ। यहाँ पर जो है डिफरेंट शॉर्ट्स होते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं लर्निंग शॉर्ट्स डालती हूँ, जिससे आप कुछ सीख सके, कुछ समझ सके टैरो कार्ड्स के बारे में, कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स, और पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी होती है। तो अगर आप लोगों को कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है, लर्निंग्स में इंटरेस्ट है, टारो वगैरह सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप जरूर मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। अगर ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल्स आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद है। आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, हमारी टीम आपको गाइड करती है, सारा प्रोसेस बताती है, और चार्जेस आपको डीपी पे ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग को शुरू करें। अब बारी है तुला राशि वालों की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में, जून मंथ फॉर तुला राशि। जून के महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। एम्प्रेस, फूल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों, थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा महीना रहेगा, लेकिन शाइन आप बहुत करेंगे इस महीने। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे, लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनेंगे। हो सकता है आप अपने आप को उस नज़र से नहीं देख पा रहे, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप में वो वाली बात नहीं है, वो वाली शाइन नहीं है, आपकी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन लोगों का मानना बहुत डिफरेंट होगा आपको लेकर। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज में भी डाला था। इंस्टाग्राम में मैं कई बार वीडियोस डालती रहती हूँ टैरो लर्निंग के रिलेटेड, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था सेलिना गोमेज का, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिनका सिंगर है बेसिकली, तो जिनका मैंने वीडियो डाला था एम्प्रेस की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए। तो तुला राशि वालों, इस महीने आप जो है एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। अंदर बहुत सारे दर्द हैं, तकलीफ है, स्ट्रगल है, जो आपने अपनी जिंदगी में अपने संघर्षों से सीखे हैं। आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज रही हैं, बट इसी से ही आप एक शाइनिंग स्टार बने हो। आप अपने आप को बहुत कम में आंक रहे हो, लेकिन लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे इस महीने। ठीक है, इस महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक आपकी पर्सनालिटी, आपका स्टाइल, आपका उठना बैठना हर किसी को बहुत इंस्पायर करेगा। इस महीने आपके करियर फेज में कैसा रहेगा टाइम? आपके करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो टाइम बहुत बढ़िया है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप अच्छे खासे गेन्स करेंगे, पैसा आता नजर आ रहा है, इंसेंटिव्स या सेल्स या टारगेट पूरे होंगे। आपके अंदर एक नया अवतार देखने को मिलेगा, काम करने का एक नया ढंग मिलेगा देखने को। इस महीने आप साम दाम दंड भेद सभी तरीके से कमाएंगे। अगर कहीं कोई पॉलिटिक्स करता है या कोई मैनिपुलेट करता है और ये चालाकियां आपने कल तक नहीं करी, तो इस महीने यस, आप वो चालाकियां जरूर सीखेंगे। इस महीने आपको लगेगा कि यार, जिसको जो सुनना है वो बोलेंगे, जिसको खराब अगर सुनना अच्छा लगता है तो खराब बोलेंगे, जिसको मीठा सुनना है मीठा सुनेंगे। तो थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे आप इस महीने। इस महीने आप जो है, जो इंसान आपको नहीं भी पसंद आ रहा है, आप उनको भी जो है अच्छे से स्माइल करके एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। अपने पास्ट के कुछ लेसन से भी आप बहुत सारी लर्निंग्स लेंगे। पास्ट में आपके दुश्मन क्यों बने, क्यों लोग आपसे चिड़चिड़े रहे, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अंदर तक, डीप तक समझेंगे, और उस चीज़ को चेंज करते हुए आप अपने अंदर नजर आएंगे। सो बेसिकली बिजनेस हो या आपके जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है। नया विजन, न्यू बिगनिंग आपके अंदर देखने को मिल रही है। कुछ बड़े बड़े मेजर रिस्क भी लेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग का मतलब ये है, कुछ नए नए काम में हाथ डालेंगे, कुछ नई क्रिएटिव वर्क इन्वॉल्व करेंगे, कुछ नया जॉब या कोई नई लाइक बोलते हैं ना, बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको साम दाम दंड भेद जो भी सही लगा उस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि मैनिपुलेटिव अंदाज में आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने अगर किसी तरीके की गॉसिप कर रहे हैं तो तुला राशि वालों सावधान रहना, गॉसिप भारी पड़ सकती है। गॉसिप करेंगे, कहीं ना कहीं जिसके साथ गॉसिप कर रहे हैं वही बाद में आपके अगेंस्ट होकर आप ही की बिचिंग करते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी बातें किसी के भी सामने रखना।
इस महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया समय है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, मनचाहे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पढ़ाई में भी आपका फोकस बढ़िया रहेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार बने रहेंगे इस महीने के। इनके अंदर लाइक कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पावरफुल, लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। कोई जॉब के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो अच्छी जगह आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है। बट हाँ, मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, तो चांसेस है कि आप ट्रैवल करेंगे अपनी अच्छी, लाइक उस जॉब के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करके कहीं जाएंगे। ठीक है, विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो, पीआर, ग्रीन कार्ड, वीजा के लिए, तो वहाँ पे भी बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। घर परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स और प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने कहीं पैसे डाले थे सेव करने के लिए तो वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर टाइम टू टाइम अपना ध्यान देंगे, अपनी डाइट का, अपनी एक्टिविटीज का, तो हेल्थ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हाँ, एक्सपेंसेस जरूर होंगे, आप डॉक्टर को विजिट करेंगे, काउंसलर को विजिट करेंगे ताकि आप और बेहतर हो सके, इसीलिए हेल्थ में इंप्रूवमेंट कह रही हूँ। ठीक है, हेल्थ ज्यादा खराब नहीं होगी, कोई भी इशू ज्यादा होंगे नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश आपके अंदर देखने को मिल रही है। बेहतर करने का मतलब हो सकता है कि कोई स्किन ट्रीटमेंट कराएं, हो सकता है कोई हेयर ट्रीटमेंट कराएं। तो अगर आपको बहुत समय से समझो कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए डाइट काउंसलर को कनेक्ट जो है करेंगे। बेसिकली हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश आपके अंदर रहेगी, जिसकी वजह से खर्चे भी करेंगे। बहुत से लोग सडनली जिम ज्वाइन करेंगे, कोई योगा सेंटर ज्वाइन करेंगे, उसके लिए एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंगल, जो कंप्लीटली सिंगल है उन लोगों के लिए स्थिति कैसी रहे। जो कंप्लीटली सिंगल है उन लोगों के लिए सिचुएशन पढ़ाई के मामले में बढ़िया है। ऐसा लग रहा है पढ़ने पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका फोकस अपने एम्बिशन और अपने गोल पे ज़्यादा रहेगा। इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्रश है, किसी क्रश को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, आप मरे जा रहे थे उस इंसान को देखे देखे, आहे भर रहे थे, तो उस क्रश को लेकर आपके मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि यार ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर या बचपना है इस इंसान के अंदर, ये इंसान उतना मेच्योर नहीं है जितना मैं मानता था या मानती हूँ। ऐसा जरूर देखने को मिल रहा है कि उस क्रश को आप स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, उसकी पल पल की सारी खबर रखेंगे, लेकिन सडनली मन बदल सकता है। सडनली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इस इंसान को जितना मैं मेच्योर मानता था या मानती थी उतना नहीं है, इसमें तो बहुत बचपना भरा हुआ है, यानी कि ये जो है मेरे लायक इतने हैं नहीं जितना मैं मानता हूँ। तो क्रश को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएंगी, जहाँ पर अचानक से आपके मतलब मन की फीलिंग्स क्रश को लेकर बदल सकती हैं, स्विच कर सकती हैं। क्रश आपके लिए इनिशिएटिव ले भी ले तब भी इस महीने आपका इंटरेस्ट, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, एक पल ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं तुला राशि वालों कि एक पल आप उस क्रश को मैनिफेस्ट कर लेंगे, उसको अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगले ही पल आपको ये लगने लगेगा कि नहीं यार, ये मेरा टाइप नहीं है या ये मेरी टाइप की नहीं है, तो सडनली आप कैंसिल करेंगे उस चीज को। ठीक है, इस महीने अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं, यानी कि इन कांटेक्ट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो आप लोगों के लिए ये महीना कहीं ना कहीं बढ़िया होगा। पार्टनर आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे, आप पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आएंगे। शुगर कोटेड बातें बहुत होंगी, पार्टनर की कोई बुरी बात भी रहेगी तो आप उसे मैनिपुलेटिव तरीके से संभालेंगे और वो भी आपके साथ बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में रहेंगे। तो आप बेसिकली खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं, इसलिए मुझे आपके करंट रिलेशनशिप में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। मैरिड लोगों के लिए कैसी स्थिति रहेगी? मैरिड लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है कि रिलेशनशिप आपका अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक चीटिंग करेगा इस महीने। कोई झूठ बोलेगा, कोई छल कपट करेगा। वो चीटिंग के बारे में अगर आप हो तो आपकी चीटिंग सामने आ जाएगी। अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो अपने पार्टनर से, छुप छुप के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा है, तो वो सामने जरूर आएगा इस महीने। और अगर आप नहीं हो और आपके पार्टनर आपसे कोई बातें छुपा रहे हैं, छल कपट और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। हालांकि चोरी पकड़े जाने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई बहुत मेजर डिस्टर्बेंस आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, नहीं। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप फिर भी स्मूथ और बढ़िया चलेगा। हाँ, लेकिन कोई एक पार्टनर, आप या आपके पार्टनर में से कोई एक जना डेफिनेटली कोई झूठ या कोई मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस वो आप ही हैं, आपके पार्टनर नहीं होंगे, आप करेंगे ये। जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मुट्ठी में रखने के लिए एक नया स्किल सीखेंगे, जैसा उनको बोलना है वैसा बोलते नजर आएंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था इस महीने आप जिसको जो सुनना है वो बोलते नजर आएंगे। मैनिपुलेशन तो मैनिपुलेशन ही सही, आप लोगों के साथ उठ बैठ के आप चाणक्य नीति सीख गए हैं, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर री एंटर कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। दोबारा से एक मैसेज या कम्युनिकेशन आपको आ सकता है और वो आपसे कह सकते हैं कि यार मुझे दोबारा से एक नई शुरुआत करनी है, पैचअप करना है। बट मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप काम में थोड़ा कम ही, मतलब काम में ज़्यादा ही बिजी हैं, आप उनकी तरफ कम ध्यान देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप हर्ट बहुत हुए हैं।
आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे आपने ज़िंदगी में घाव सहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल सहा है कि अब दोबारा माफ़ करना और नॉर्मल हो जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, आप अपने आप को बदल रहे हैं, पार्टनर के मैसेजेस आ भी गए, कम्युनिकेशन आ भी गई, तो आप उन्हें इग्नोर करेंगे। पार्टनर आपको चेज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये भी है कि पूरा महीना ये आपको फेक अकाउंट या आईडी या किसी नंबर से बहुत ज़्यादा चेज़ करेंगे, बट यू आर लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप किसी भी तरीके के उनके माइंड गेम्स में फँसना नहीं चाहते, इसलिए आप अपने काम में ज़्यादा ध्यान देंगे, ओके? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए विदेश यात्रा के रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी कहा था सक्सेस मिलेगी, आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। तो अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स के बीच में आप एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशनल कोच नज़र आएँगे। फ्रेंड्स के साथ इतना कुछ खास सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आप ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आएँगे। दोस्त आपसे ही कोई ना कोई राय लेते हुए, सजेशन लेते हुए नज़र आएँगे। आप थोड़ा-सा दोस्तों में कम ही घुसे हुए नज़र आ रहे हो। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपने डिसीज़न ले लिया है कि आप अपने आप को चुनेंगे, आप अपने आप पे फ़ोकस करेंगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हुए अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। इस महीने की आपके लिए एडवाइस क्या है? इस महीने की एडवाइस ये है कि अपने आप पे ही बिलीव करना है और किसी पे नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस है, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है, बस इस चीज़ पे विश्वास रखें। यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा कलर पर्पल और पिंक। आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 8 और 9, ठीक है? नंबर 6 भी है, ओके। 1 मिनट, मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर करी। ओके, हाँ, मैरिज वगैरह के रिलेटेड अगर कोई सोच रहा है, प्लान कर रहा है, शादी करनी है, तो मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपॉर्च्युनिटी अगर चाहते हो तो ज़रूर मिल जाएगी, अगर ट्राई कर रहे हो तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। लेकिन आप मुझे थोड़ा-सा कम ही ध्यान देते हुए मैरिज-वैरिज में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप अपने काम, गोल और एम्बिशन पे फोकस करेंगे और बाकी सारी चीज़ें अब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अपनी लाइफ के गोल्स बदलते हुए, अपने आप को चेंज करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। यू आर बीइंग द एम्प्रेस। ये वो एम्प्रेस है जो दुनिया के लिए एक सेलिब्रिटी बन सकती है या बन जाएगा, लेकिन वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, वो सिर्फ़ वही जानता है। तो वो वाली एक एनर्जी बन रही है। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आप लोगों के फ़ेवर में ही है, ठीक है? सो अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।